हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं ये है हाल ही में रिलीज हुई मूवी वंडर वुमन, जो कि बेस्ड है डीसी कॉमिक्स के एक कैरेक्टर पे। ये मूवी सीक्वल है 2017 में आई वंडर वुमन मूवी के। 2017 में आई वंडर वुमन 1918 यानी वर्ल्ड वॉर 1 की टाइमलाइन पे बेस्ड थी और वंडर वुमन 1984 की टाइमलाइन पे बेस्ड है, जैसा कि इस मूवी का नाम सजेस्ट कर रहा है। यानी इस मूवी की कहानी फर्स्ट मूवी के 66 साल बाद स्टार्ट होती है। दोस्तों, कहानी में आगे होने वाले कंफ्यूजन से बचने के लिए पहले हम इस कहानी के मुख्य पात्र यानी वंडर वुमन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वंडर वुमन का असली नाम डायना है। डायना की माँ का नाम हिप्पोलिटा है, जो कि अमेज़न की रानी है, इसीलिए डायना अमेज़न की प्रिंसेस है। डायना के पिता ज़्यूस हैं। दोस्तों, ज़्यूस ग्रीक माइथोलॉजी के प्रमुख देवताओं में से एक है। जैसे हिंदू मान्यता में 3 प्रमुख देवता हैं जिन्हें त्रिदेव कहते हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी। उसी तरीके से ग्रीक माइथोलॉजी में भी त्रिदेव हैं, यानी ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस। ज़्यूस की शक्तियां इंद्र से मिलती हैं और पोसाइडन को समुद्र का राजा कहा जाता है। हेडिस अंडरवर्ल्ड पे राज करता है। अगर हम हेडिस की शक्तियों की तुलना हिंदू मान्यता के किसी देवता से करें तो वो यमराज से काफी मिलती हैं। हेडिस की तुलना हम लूसीफर से भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अमेज़न की बात करें तो अमेज़न एक सीक्रेट आइलैंड है जहाँ पर सिर्फ स्त्रियां रहती हैं और यहाँ की स्त्रियां काफी ताकतवर और एक योद्धा होती हैं। अब हम वंडर वुमन की पावर और एबिलिटीज को समझ लेते हैं। वंडर वुमन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस एंड स्टैमिना। दूसरी शक्ति है एक्सेलरेटेड हीलिंग, यानी वंडर वुमन की कोई भी चोट या कोई भी इंजरी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है। तीसरी चीज है इमॉर्टलिटी, यानी उसकी एज कभी नहीं बढ़ती है। चौथी चीज है 2 मैजिक ब्रेसलेट्स, जिन्हें आपस में टकराने से एक सोनिक वेव प्रोड्यूस होती है जो कि बुलेट या एक्सप्लोजन को डिफ्लेक्ट कर सकती है। पांचवी चीज है लैसो ऑफ ट्रुथ, जिसे हम जादुई रस्सी भी कह सकते हैं, यानी इस जादुई रस्सी के फंदे में जो भी आएगा वो सिर्फ सच ही बोलेगा। और जो छठी पावर है वो है फ्लाइट, यानी उड़ने की शक्ति। जैसा कि हम जानते हैं डीसी कॉमिक्स और कार्टून्स में हमें अक्सर वंडर वुमन उड़ते हुए दिखाई दी है, लेकिन डीसी फिल्म्स में अभी तक हमें ऐसा दिखने को नहीं मिला है। हो सकता है वंडर वुमन की शक्तियां जल्दी ही इवॉल्व हो जाएं। कहानी स्टार्ट होती है और हम यंग डायना को देखते हैं जो कि अमेज़न में है और जो कि अपने से बड़े अमेज़ोनियन वुमेन्स के साथ एक मल्टी लेवल एथलीट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और काफी समय तक वो कंपटीशन में आगे भी रहती है, पर ध्यान भटकने की वजह से वो अपने घोड़े से गिर जाती है और फिर डायना कंपटीशन जीतने के लिए चीटिंग करती है और शॉर्टकट का यूज करती है और फिर अपने घोड़े पे बैठ के कंपटीशन जीतने की कोशिश करती है। पर इससे पहले डायना कंपटीशन जीते, डायना की आंट डायना को रोक देती है और तब वो डायना को समझाती है कि सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं है और झूठ से कभी योद्धा नहीं बनते। अब हमें प्रेजेंट का सीन यानी 1984 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग रॉबरी के इंटेंशन से एक ज्वेलरी शॉप में आते हैं और वो उस ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के बजाय रिसेप्शनिस्ट से जाके बोलते हैं, हमें पता है इस ज्वेलरी शॉप में चोरी छुपे काले बाजार की चीजें बेची जाती हैं, हमें बताओ सारी चीजें कहाँ हैं और हम तुमको जाने देंगे। वो रिसेप्शनिस्ट उनको एक रूम में ले जाती है। यहाँ पे सोने की बिस्किट्स, गोल्ड की चीजें, कीमती जेम्स और डायमंड की चीजें होती हैं और वो इन सभी कीमती सामानों को चोरी करना शुरू कर देते हैं। और जब वो वहाँ से चोरी करके जा रहे होते हैं तब उनके एक आदमी की पिस्तौल नीचे गिर जाती है, जिसे देख के मॉल में भगदड़ मच जाती है। अब मॉल की सिक्योरिटी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी उन चोरों में से एक चोर एक बच्ची को उठा लेता है और उसे फेंकने की धमकी देता है। तभी वंडर वुमन वहाँ पे आ जाती है और वो उस बच्ची को बचा लेती है और साथ ही उन चोरों को भी पकड़ लेती है। अगले सीन में हम बारबरा को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में देखते हैं। बारबरा ने यहाँ 1 वीक पहले ही ज्वाइन किया है। बारबरा एक ऐसी इंसान होती है जिसे हर कोई इग्नोर करता है और कोई भी उसे नोटिस नहीं करता है। यहीं उसकी मुलाकात डायना से होती है। डायना बताती है वो सीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तभी बारबरा बताती है वो जियोलॉजिस्ट और जेमोलॉजिस्ट है और यहाँ दोनों में थोड़ी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पे कैरल आती है और वो बारबरा को बोलती है जो 1 दिन पहले रॉबरी हुई थी उसमें FBI को कुछ एंटीक जेम्स मिले हैं और उन जेम्स की इन्फॉर्मेशन के लिए वो बारबरा की हेल्प चाहती है। अब बारबरा उन जेम्स को जांचने में लग जाती है। अब बारबरा उन जेम्स में से एक एंटीक स्टोन को देखती है और डायना को भी दिखाती है। उस एंटीक स्टोन में लैटिन में कुछ लिखा होता है जिसे डायना पढ़ती है, वस्तु छू के मांगो वरदान, एक इच्छा करेगी समाधान। तभी डायना यूं ही अपनी आंखें बंद कर एंटीक स्टोन को अपने हाथों में लिए कुछ विश करती है और फिर उस स्टोन को वहीं छोड़ के चली जाती है। और बारबरा को देख के हमें ये लगता है कि वो डायना से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी है। और जब रात में बारबरा अपनी जॉब से लौट रही होती है, एक शराबी बारबरा को तंग करता है। तभी वहाँ डायना आ जाती है और वो उस आदमी को दूर फेंक देती है। और बारबरा इस इंसिडेंट से इतना परेशान हो जाती है कि वो उस स्टोन को अपने हाथ में लेके विश करती है
वो भी डायना की तरह ब्यूटीफुल और स्ट्रांग हो जाए। अब अगले दिन बारबरा उठती है और उसे खुद में कुछ बदलाव महसूस होते हैं। अब वो अपने ऑफिस आती है और उसे महसूस होता है कि लोग उसे अब नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे कैरल बारबरा को मैक्सवेल लॉर्ड से मिलाती है और मैक्सवेल लॉर्ड यानी मैक्स बारबरा से दोस्ती करने की कोशिश करता है। बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि मैक्स डायना और बारबरा के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एक बड़ा डोनेशन देने वाला है। नेक्स्ट सीन में डायना भी मैक्स से मिलती है। यहाँ पे मैक्स डायना और बारबरा को रात में होने वाली चैरिटी पार्टी के लिए इनवाइट करता है। अब मैक्स अपने ऑफिस आता है और हमें पता चलता है कि मैक्स ने खुद का बिजनेस यानी ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया है। दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक गोल्ड का मतलब ऑयल या पेट्रोलियम है। मैक्स ने बहुत से इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग साइमन स्टैक को कन्विंस करके उनसे अपनी ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लिया है। साइमन यहाँ मैक्स से मिलने के लिए मैक्स के ऑफिस आया है और वो उससे बोलता है मैक्स ने उनके पैसे से उन जमीनों को खरीदा जिनमें कभी ऑयल था ही नहीं। यहाँ पर साइमन मैक्स को फ्रॉड कहता है और उससे अपना पैसा मांगता है और मैक्स को धमकी देके वो वहाँ से चला जाता है। और ये सारी बातें मैक्स का बेटा भी सुन रहा होता है और यहाँ पे मैक्स अपने बेटे यानी एलिस्टर को यह समझाने की कोशिश करता है कि वो फ्रॉड नहीं है। और यहाँ पे हमें पता चलता है मैक्स और एलिस्टर एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। उसके बाद हम मैक्स को बारबरा के साथ देखते हैं। वो बारबरा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि बारबरा मैक्स को स्टोन दे दे। मैक्स बारबरा से बोलता है उसका एक दोस्त है जो एंटिक डीलर है और वो उसकी मदद कर सकता है इस स्टोन के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने में। ये बात सुनकर बारबरा मैक्स को स्टोन दे देती है। आगे हम डायना को चैरिटी पार्टी में देखते हैं। यहाँ पे एक आदमी डायना का पीछा कर रहा होता है। डायना उससे बोलती है वो उसे नहीं जानती है और उसका पीछा करना वो बंद कर दे। इस पे वो आदमी डायना के पास आता है और उससे वही लाइन बोलता है जो स्टीव ट्रेवर ने डायना को अपने लास्ट मोमेंट पे बोली थी। और डायना भी अब पहचान जाती है कि स्टीव ही है। दरअसल दोस्तों, जो विश डायना ने उस ड्रीम स्टोन से मांगी थी वो पूरी हो जाती है। स्टीव वापस तो आ जाता है पर उसकी सोल यानी आत्मा किसी और इंसान की बॉडी में होती है। इसीलिए डायना स्टीव को पहली नजर में नहीं पहचान पाती है। पर जैसे ही डायना उस आदमी को पहचान लेती है हमें वो आदमी स्टीव के रूप में दिखने लगता है। अब अगले दिन हम बारबरा को देखते हैं जिसे खुद में बहुत ज्यादा बदलाव महसूस हो रहे होते हैं। वो जिम जाती है और थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब हम मैक्स को ड्रीम स्टोन हाथ में लिए देखते हैं। वो ड्रीम स्टोन से विश करता है कि मैं खुद जीता जागता ड्रीम स्टोन बन जाऊं। और मैक्स के ये बोलते ही वो ड्रीम स्टोन चूर चूर हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां मैक्स के शरीर में समा जाती हैं। अब हम मैक्स को देखते हैं जो साइमन के पास आया है। यहाँ वो अपनी मास्टर मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करके साइमन को टच करता है और साइमन से वो बोलने के लिए बोलता है जो मैक्स चाहता है। और जैसे ही साइमन उन शब्दों को बोलता है उसकी विश पूरी हो जाती है। और काउंटर विश में मैक्स मांगता है कि तुम्हारे सारे शेयर्स मेरे हो जाएं, तुम्हारी पूरी कंपनी मेरी हो जाए और तुम मेरे रास्ते से हट जाओगे। ऐसा बोल के मैक्स वहाँ से चला जाता है। दरअसल दोस्तों, जब भी ड्रीम स्टोन से कोई अपनी विश मांगता है तो काउंटर विश या बदले में ड्रीम स्टोन उससे उस इंसान की कोई कीमती चीज छीन लेता है। पर अब चूंकि मैक्स खुद एक ड्रीम स्टोन बन चुका है तो काउंटर विश वो अपनी मर्जी से मांगता है। यानी जब भी कोई मैक्स को छूकर अपनी विश मांगेगा तो मैक्स भी उस विश के बदले में कोई काउंटर विश मांग सकता है और ऐसे में वो दोनों विश ही पूरी होंगी। पर हम इसके साइड इफेक्ट्स भी देखते हैं। जैसे ही कोई भी मैक्स को छू के अपनी विश मांगता है वैसे ही मैक्स धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। पर अब चूंकि स्टीव वापस आ चुका है इसीलिए डायना को ये रियलाइज हो चुका है कि उसने जो विश मांगी थी वो पूरी हो चुकी है। यानी ड्रीम स्टोन सच में काम करता है। इसीलिए वो बारबरा को कॉल करती है ये पता लगाने के लिए कि वो ड्रीम स्टोन कहाँ है। पर बारबरा डायना को बताती है वो ड्रीम स्टोन मैक्स के पास है। अब डायना और स्टीव मैक्स के ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मैक्स तो नहीं होता है पर यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि मैक्स जल्द ही कायरो यानी इजिप्ट जाने वाला है। अब ये दोनों स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं क्योंकि इस इंस्टीट्यूट का खुद का एक स्पेस म्यूजियम है और इस स्पेस म्यूजियम में बहुत सारे प्लेन्स रखे होते हैं। डायना स्टीव से पूछती है कि उसे कौन सा प्लेन उड़ाना है और ये दोनों वहाँ मौजूद प्लेन्स में से एक प्लेन चुरा लेते हैं। और फ्लाइट कंट्रोल रूम यानी टावर कंट्रोल में ऑपरेटर्स को पता चल जाता है कि रनवे पे कोई प्लेन है, इसीलिए वो सायरन ऑन कर देते हैं। पर इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स प्लेन को रोक पाते डायना अपनी पावर्स का यूज करके प्लेन को गायब कर देती है और आगे अपनी इस पावर के बारे में बताते हुए बोलती है कि उसने 50 सालों में सिर्फ एक ही बार इस पावर का यूज किया है। अब हम बारबरा को देखते हैं जो कहीं जा रही है। तभी एक आदमी उसे छेड़ता है। बारबरा को कुछ रियलाइज होता है और वो पीछे मुड़ के देखती है और वो उस आदमी के पास जाके बोलती है क्या तुमने मुझे पहचाना। और वो उस आदमी की पिटाई करने लग जाती है। और दोस्तों, वही आदमी होता है जिसने कुछ दिन पहले बारबरा को मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी। बारबरा यहाँ इस आदमी की जम के पिटाई करती है। नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को देखते हैं जो अपनी ऑयल डील को क्रैक करने के लिए कायरो यानी इजिप्ट आया है। तभी हमें डायना और स्टीव भी इजिप्ट में दिखाई देते हैं। वो उसी प्लेन से आए होते हैं जो उन्होंने चोरी किया था।
तभी डायना को रियलाइज होता है उनकी टैक्सी को पास करने वाला काफिला मैक्स का है और वो उस टैक्सी ड्राइवर से उसकी टैक्सी खरीद के मैक्स के काफिले का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे मैक्स के आदमी और वंडर वुमन के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। हालांकि इस फाइट के दौरान मैक्स भाग निकलता है और इस फाइट के दौरान डायना और स्टीव को रियलाइज होता है कि डायना यानी वंडर वुमन की शक्तियां कम हो रही हैं। तभी डायना कायरो से बारबरा को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसे ड्रीम स्टोन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। तब बारबरा डायना को एक आदमी के बारे में बताती है और बोलती है कि शायद उस आदमी को ड्रीम स्टोन के बारे में कुछ पता है और वो डायना को उस आदमी का नंबर दे देती है। फिर ये दोनों प्लान करते हैं कि वो उसी आदमी के ऑफिस में मिलेंगे। अब डायना, स्टीव और बारबरा उसी आदमी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वो आदमी अपनी एक एंशिएंट बुक लेके आता है और बताता है ये ड्रीम स्टोन का एग्जिस्टेंस दुनिया में बहुत पहले से है। और बताता है ये ड्रीम स्टोन इंडस वैली सिविलाइजेशन, रोम और न जाने कौन कौन से सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता था। वो आगे बताता है ये ड्रीम स्टोन जिस सिविलाइजेशन के पास रहा है इसने सबको तबाह कर दिया है। अब डायना उस किताब को पढ़ती है। डायना बताती है ये स्टोन शैतानी शक्ति के देवता ने बनाया था। वरदान बस एक छलावा है, आप जो मांगोगे वो उसके बदले आपसे आपकी कीमती चीज छीन लेगा। जैसे डायना की विश के बदले उसकी शक्तियां कम हो रही हैं, यानी वो ड्रीम स्टोन उससे उसकी शक्तियां छीन रहा है। डायना उस आदमी से पूछती है उस स्टोन को हम कैसे रोक सकते हैं, जिसपे वो आदमी बताता है या तो उस स्टोन को तोड़ना होगा, नहीं तो जो मांगा है उसे त्यागना होगा। आगे हम मैक्स को देखते हैं। वो अपने एक एम्प्लॉय का हाथ पकड़ कर उससे पूछता है क्या तुम नहीं चाहोगे आज मैं प्रेसिडेंट से मिलूं? तो वो आदमी रिप्लाई करता है हाँ सर, मैं जरूर चाहूंगा। और मैक्स की वो विश पूरी हो जाती है और उसे प्रेसिडेंट ऑफिस से मीटिंग के लिए कॉल आता है और मैक्स प्रेसिडेंट से मिलने निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्टीव और डायना को देखते हैं। स्टीव को डायना के रूम में एक कवच दिखता है। वो डायना से पूछता है कि ये कवच किसका है। तब डायना स्टीव को बताती है ये कवच एस्टीरिया का है, जो अमेज़न की सबसे महान योद्धा थी। तभी डायना को पता चलता है कि मैक्स लॉर्ड प्रेसिडेंट से मिलने व्हाइट हाउस जा रहा है और डायना और स्टीव भी मैक्स को रोकने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। डायना व्हाइट हाउस में पहुंचने के लिए अपने दोस्त जो कि व्हाइट हाउस में ही काम करता है उसकी मदद लेती है। अब हम मैक्स को प्रेसिडेंट के साथ देखते हैं। वो प्रेसिडेंट से बोलता है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बस आपको मेरा हाथ छूना है और आपको अपनी विश मांगनी है। प्रेसिडेंट मैक्स के हाथों को पकड़ते हैं और अपनी विश मांगते हैं और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार, वो भी सोवियत यूनियन यानी रशिया के बिल्कुल नजदीक। और प्रेसिडेंट की विश पूरी हो जाती है और अपने काउंटर विश में मैक्स बोलता है मुझे चाहिए तुम्हारी पावर, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी पहुंच, तुम्हारी ताकत, और आज से तुम मेरे गुलाम होगे और मेरे लिए काम करोगे। जिसपे प्रेसिडेंट कहते हैं यस सर। आगे मैक्स की नजर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे पड़ती है और वो प्रेसिडेंट से पूछता है ये क्या है, जिसपे प्रेसिडेंट बोलते हैं ये है ग्लोबल ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, एक सीक्रेट प्रोग्राम जिससे हम दुनिया का कोई भी ब्रॉडकास्ट, दुनिया के किसी भी हिस्से का ब्रॉडकास्ट काबू कर सकते हैं। इस पे मैक्स पूछता है काम कैसे करता है, जिसपे प्रेसिडेंट जवाब देते हैं पार्टिकल बीम टेक्नोलॉजी। किसी भी इलाके में हम अपने पार्टिकल के सिग्नल को बरसाते हैं और वो जिस टेक्नोलॉजी को छूते हैं वो उस पे काबू कर लेते हैं और फिर तुम जो चाहो वो टेलीकास्ट कर सकते हो। मैक्स रिप्लाई करता है इसका मतलब पार्टिकल असल में सब कुछ छूते हैं। मैक्स के दिमाग में कुछ आता है। वो प्रेसिडेंट से कहता है हेलीकॉप्टर मंगाओ और मुझे वहाँ पहुँचाओ और अपने आदमियों से बोलो आज से मेरे लिए काम करेंगे। जिससे प्रेसिडेंट का जवाब होता है यस सर। अब मैक्स उस जगह पहुंचने के लिए निकल रहा है। तभी वहाँ वंडर वुमन यानी डायना और स्टीव आ जाते हैं और वंडर वुमन मैक्स को अपनी जादुई रस्सी यानी लैसो ऑफ ट्रूथ में जकड़ कर उससे पूछती है कि वो ड्रीम स्टोन कहाँ है। जिसपे मैक्स जवाब देता है वो तुम्हारी आंखों के सामने है यानी मेरे अंदर। और वो अपने आदमियों से बोलता है डायना को खत्म करने के लिए। अभी यहाँ पे वंडर वुमन और मैक्स के आदमियों के बीच में लड़ाई चलती है, जिसमें जल्दी वंडर वुमन मैक्स के सभी आदमियों को सुला देती है और अब वो मैक्स की तरफ बढ़ती है और तभी बीच में बारबरा आ जाती है। वो वंडर वुमन से कहती है मैं तुमको मैक्स को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। इसका रीजन ये होता है कि बारबरा ने भी विश की है स्ट्रॉन्ग बनने की और खूबसूरत बनने की डायना की तरह। अगर सारी इच्छाएं खत्म हो गई तो उसकी शक्तियां भी चली जाएंगी और फिर से उसे वही जिंदगी जीनी पड़ेगी एक लूजर की, जो कि वो नहीं चाहती है। इसीलिए वंडर वुमन यानी डायना को रोकना चाहती है। यहाँ पे बारबरा और वंडर वुमन के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें बारबरा आसानी से वंडर वुमन को पछाड़ देती है और वो उसको धमकी देती है कि दोबारा उसके रास्ते में ना पड़े, वरना हो सकता है वंडर वुमन को अपनी जान गंवानी पड़े। और बारबरा मैक्स के साथ ब्रॉडकास्टिंग सेंटर के लिए निकल पड़ती है। अब मैक्स समझ चुका है बारबरा ने भी कुछ विश किया था, इसी वजह से उसके पास इतनी ताकत है। वो बारबरा से बोलता है अगर उसे कुछ और चाहिए तो मांग सकती है, मैं वरदान देने के मूड में हूँ। जिसपे बारबरा कहती है मुझे चाहिए और ताकत, ऐसी खूंखार शिकारी बनना
जिसका सामना करना नामुमकिन हो। अब जनरल प्रेसिडेंट के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं जल्दी सोवियत यूनियन अमेरिका पे परमाणु हमला करने वाला है, जिस पे प्रेसिडेंट कहते हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि दोस्तों जल्द ही यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है। अब आगे हम वंडर वुमन और स्टीव को देखते हैं। स्टीव डायना यानी वंडर वुमन से कहता है कि वो अपनी विश त्याग दे, वरना वो ये सब कभी नहीं रोक पाएगी और वक्त के साथ और कमजोर होती जाएगी, जिस पे डायना मना करती है। पर किसी तरीके से स्टीव डायना को कन्विंस कर लेता है कि वो अपनी जिंदगी जी चुका है और अब वो उसे आज़ाद कर दे पूरी दुनिया की भलाई के लिए, जिस पे रोते हुए डायना मान जाती है और वो अपनी विश वापस ले लेती है। और ऐसा करते ही डायना के सारे घाव ठीक होने लगते हैं, यानी उसकी पावर्स वापस आने लगती हैं और डायना निकल पड़ती है ब्रॉडकास्टिंग आइलैंड की तरफ और वो उड़ने की कोशिश भी करती है और 2-3 नाकाम कोशिशों के बाद वो कामयाब हो जाती है, यानी वो उड़ने लगती है, यानी अब उसकी शक्तियाँ इवॉल्व हो चुकी हैं। अब हम मैक्स को देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग सेंटर पे। वो लाइव आ चुका है और हर उस इंसान से जो भी उसे देख सकता है उनसे कहता है उन्हें जो भी चाहिए वो उसकी तरफ देखें और विश करें। और धीरे धीरे लोग ऐसा ही करने लगते हैं, वो अपनी अपनी विश मांगने लगते हैं और धीरे धीरे हर एक की विश पूरी होने लगती है और पूरे शहर में कोहराम मच जाता है। अब हम डायना को देखते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग सेंटर पहुंच चुकी है और डायना ने एस्टीरिया का कवच पहन रखा है। यहाँ पे वो मैक्स के आदमियों की पिटाई करती है और जल्दी सबको धूल चटा देती है। तभी हमें पहली झलक दिखती है चीता की। ये बारबरा ही है, मगर इसकी सेकंड विश की वजह से इसका रूप चेंज हो चुका है और एक शिकारी यानी चीता में तब्दील हो चुकी है। अब चीता और डायना के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें चीता वंडर वुमन के कवच को काफी नुकसान पहुंचा देती है, पर किसी तरीके से वंडर वुमन चीता पे काबू पा लेती है और उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देती है। अब वो अंदर जाती है और वो देखती है मैक्स लॉर्ड लगातार लोगों को विश करने के लिए बोल रहा है और लगातार लोगों की विश ग्रांट भी कर रहा है। और मैक्स लॉर्ड अपनी काउंटर विश में उन लोगों की अच्छी सेहत, पैसा और खुशहाली ले लेता है। डायना मैक्स लॉर्ड तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो मैक्स लॉर्ड की शक्तियों के सामने नाकाम हो जाती है। तभी डायना हार कर बैठ जाती और वो मैक्स लॉर्ड से बात करने की कोशिश करती है। और जब मैक्स लॉर्ड को लगता है कि उसने डायना को हरा दिया है, तो वो अपना ध्यान डायना से हटा लेता है और लगातार लोगों को विश करने के लिए बोलता रहता है ताकि उनकी सारी शक्तियाँ ले ले। और जब मैक्स लॉर्ड का ध्यान बटा हुआ होता है, तभी डायना की जादुई रस्सी मैक्स के पाँव में लिपट जाती है और डायना मैक्स से कहती है अपना बचपन याद करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि मैक्स का बचपन बहुत मुश्किल और कठिनाइयों से गुजरा था। उसके पिता वॉयलेंट नेचर के थे, वो अक्सर उसकी माँ और उसे मारा करते थे। उसका स्कूल में भी सभी लोग मजाक उड़ाया करते थे। तभी मैक्स को याद आती है अपनी बेटी यानी एलिस्टर की और मैक्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी बेटी यानी एलिस्टर को देखता है और उसे महसूस होता है एलिस्टर एक खतरे में है। वो डायना से कहता है मुझे जाने दो, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। डायना उससे कहती है सब खत्म हो सकता है अगर वो अपना वरदान त्याग दे और मैक्स लॉर्ड यही करता है, वो अपना वरदान त्याग देता है और अपने बेटे एलिस्टर से मिलने निकल जाता है। तभी हम देखते हैं जिसने मैक्स से विश मांगी थी उन सब की विश खत्म हो चुकी है और चीता भी अपने पुराने रूप में यानी बारबरा के रूप में आ चुकी है और पूरी दुनिया में आने वाला संकट टल जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बताना मत भूलना। और आपके मन में अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस मूवी पे मेरा रिव्यू चाहिए या पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल सकता है। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। It's so cold outside. I'm alone.